हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। क्वेश्चन? आमीन। हम तो शुक्र अदा करते हैं कि आज इस गर्मी के मौसम में भी हम खुदावंद के हुजूर में मौजूद हैं। आज तकरीबन 44 टेम्परेचर है। आज कितना? 44 टेम्परेचर है आज, 44 डिग्री, और ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम खुदा के हुजूर में जमा हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है खुदावंद में चलते रहो। क्या टॉपिक है? खुदावंद में चलते रहो। आइए कलाम मुकद्दस में से निकालिएगा मेरे साथ कुलसियों 2 बाब और उसकी 6 और 7 आयत। कलाम मुकद्दस में से हम तिलावत करेंगे। पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। जिसने निकाल दिया प्लीज पढ़िएगा। 2 बाब उसकी 6 और 7 आयत। कुरान के नाम में से पढ़ेंगे। कुलसियों की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 6 आयत। उसमें यूं लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई, उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। खुदावंद के कलाम के पढ़ और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाए, तशरीफ करके सब लोग बैठ जाए। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपनी हजूरी में आने का हमें मौका दिया है। आमीन। और वो हमें मौके फराहम करता है और उसका जिंदा कलाम हम सुनते हैं और उसके मुकद्दस कलाम की बातों को हम सुनकर ईमान लाते हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी गई कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम खुदा के कलाम से सुनते हैं तो फिर हमारे ईमान मजबूत होते हैं। बहुत से लोग हैं जो यीशु को कबूल करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो तो जब शुरू में खुदा को कबूल करते हैं, जब खुदा के हुजूरी में आते हैं तो वो जोश से भरे होते हैं। बड़ा बलबला उनके अंदर होता है, बड़ा जोश होता है और वो चर्च भी मिस नहीं करते। वो ये भी कहते हैं कि हम बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल को भी रोज रीड करते हैं। और फिर वो कहते हैं हम दुआ भी करते हैं और घंटों घंटों दुआएं करते हैं। और हम कभी भी जो है वो खुदा से अलग नहीं होना चाहते, जोश के साथ भरे होते हैं। और जब वक्त गुजरता है, जब टाइम गुजरता है, तो फिर अब प्लीज, क्योंकि हर इंसान के पीछे लगा होता है, हर इंसान की जो है पीछे लगा होता है, लेकिन खास तौर पे उन लोगों के पीछे लगा होता है जो उसकी इबादत करते हैं, जो उसके असूर में आते हैं। अब प्लीज ज्यादातर टारगेट उन लोगों को करता है और अब प्लीज मौका ढूंढता है कि कहां पर मैं इन्हें जो है वो अपनी गिरफ्त में ले लूं। और जैसे ही इंसान थोड़ा सा मौका इब्लीस को देता है तो इब्लीस फौरन जो है उन पर हावी हो जाता है। और फिर क्या होता है? फिर उनका हाल वो होता है जैसे आप 7 अप की बोतल, कोक की बोतल या स्प्राइट की बोतल ले लें और उसको
उसके ढकने को थोड़ा सा लूज कर दें, और जब उसका ढकना आप उतार देते हैं तो बोतल कुछ देर पड़ी रहे तो फिर उसका जायका जो है वो चेंज हो जाता है। ऐसा ही है, बोतल का जायका जो है वो चेंज हो जाता है और वो पीने के काबिल फिर नहीं रहती, फिर वो जस्ट एक मीठा पानी है जो पीने के काबिल नहीं होता, क्योंकि लोग उसको फिर नहीं पीते। इसी तरह ही इंसान की जिंदगी है, जब तक वो खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, जब तक वो खुदा के साथ लगे रहते हैं, जब तक वो खुदा की हजूरी में रहते हैं, उस वक्त तक वो कभी भी अपना जो टेस्ट है वो जाया नहीं करते। और जैसे ही वो खुदा से अलग हो जाते हैं, जैसे ही खुदा की हजूरी से दूर हो जाते हैं, जैसे ही खुदा से जब दूर होना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी जिंदगियां बदमजा हो जाती हैं। वो जिंदगियां बदमजा कैसे हैं? वो मुसीबतों में फंसे रहते हैं, वो परेशानियों में रहते हैं, वो दुखों में रहते हैं, वो बीमारियों में रहते हैं, और फिर उनके घर से कभी भी ना गम जाता है, ना मुसीबत जाती है, ना परेशानी जाती है, बल्कि वो मुसीबत पर मुसीबत उन पर आती ही रहती है। जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं, जब खुदा से अलग हो जाते हैं, तो फिर हम पर ये परेशानियां आती हैं। जब खुदा से हम अलग नहीं होते, उस वक्त तक खुदा हमारी हर तरह से प्रोटेक्शन करता है। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि ईमानदार की जिंदगी भी ऐसी है, ईमानदार की जिंदगी भी ऐसी है। इब्लीस बड़ी आसानी के साथ हमें कमजोर करता है, और जैसी हमारी कमजोरी उसके हाथ में आती है, तो फिर वो हमें अपनी कमजोरी जो है वो हमारी कमजोरी में वो हम पर हैवी हो जाता है। इसलिए हमें जो है इब्लीस पर गालिब आना है। और जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा गया, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो। जैसे हमने मसीह यीशु को कबूल किया, हमारा जो काम है उसमें चलते रहने की जरूरत है। जब उसमें चलते रहेंगे तो फिर कभी भी मुसीबत या परेशानी में नहीं पड़ेंगे। मेरे अजीजों, हम बहुत मरतबा होता है नबियों के बारे में उनका कलाम सुनते हैं, नबियों की स्टोरियां सुनते हैं, नबियों और रसूलों की स्टोरियां सुनते हैं, और उनके मौजज़ात सुनते हैं, उनका कलाम सुनते हैं कि खुदा ने किस तरह उनके साथ जो है वो किस तरह साथ रहे, और वो क्योंकि खुदा उनके साथ उस वक्त तक रहता है जब तक वो खुदा के साथ रहते हैं। मगर एक बात आपको बताता चलो कि कभी भी खुदा इंसान को नहीं छोड़ता, कभी भी इंसान को खुदा नहीं छोड़ता, हमेशा इंसान ही खुदा को छोड़ जाता है। आमीन। बात की समझ आ रही है? हालेलुया। पौलुस रसूल ईमानदारों को याद दिलाता है कि खुदावंद के साथ जुड़े रहें। आमीन। पौलुस रसूल ईमानदारों को याद दिलाता है कि खुदावंद के साथ जुड़े रहें, अपनी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारें। जब हम अपनी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे। बस ये जिंदगी ऐसी नहीं कि कल मैंने दुआ की थी तो आज मैंने नहीं करनी। कोई बात नहीं, कल दुआ की थी और आज अगर मैं ना भी दुआ करूंगा तो कोई बात नहीं। कल मैंने कलाम पढ़ा था, अगर आज ना भी पढ़ूंगा तो कोई बात नहीं। कल बुध को मैं चर्च गया था, पिछले बुध गया, आज इस बुध ना भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं। या पिछले इतवार में चर्च गया था, अगर इस संडे नहीं भी जाता तो कोई बात नहीं। खुदा इस तरह नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हम हर वक्त खुदावंद के साथ जुड़े रहें। खुदा क्या चाहता है? हर वक्त खुदा के साथ खुदा ये चाहता है। खुदा की एक डिमांड है
खुदा का ये हुक्म भी है। और हमारे लिए खुदा के कलाम, जो खुदा का कलाम है, हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, बल्कि हमारे लिए हुक्म है। हमारे लिए कोई ऑप्शनल कलाम नहीं है कि हमने ये करना है तो ये नहीं करना, ये करना तो ये नहीं करना। हमारे लिए जो कलाम मुकद्दस में लिखा गया है वो हुक्म है, और हमने खुदा के मुंह के निकले हुए अल्फाज हमारे लिए हुक्म है, और हमने उन हुक्मों पर अमल करना है। आमीन, आमीन, आमीन। हम शख्सी तौर पर खुदा के पास आते हैं, लेकिन अगर हम खानदानी तौर पर खुदा के पास आए ना तो हम ज्यादा बरकत पाएंगे। आमीन। दुआ हम अकेले करते हैं, काश के हम खानदानी दुआ करें तो हम ज्यादा बरकत पाएंगे। आमीन। जब खानदानी दुआ करेंगे, जब मिलकर दुआ करेंगे तो फिर हम ज्यादा बरकत पाएंगे। सेपरेट दुआ तो हर बंदे ही करते हैं, कोई 5 मिनट की, 10 मिनट की, हर बंदे ही दुआ करता है, लेकिन शख्सी दुआ एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप खानदानी दुआ करें तो आप पूरा खानदान स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आप रूहानी हो जाएंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है तू तौबा का तेरा पूरा घराना क्या करेगा? निजात पाएगा, पूरा घराना निजात पाएगा। यानी कि घर में अगर एक बंदा दुआ करने वाला है ना, तो समझ लें कि उस घराने के लिए बरकत है, उस खानदान के लिए बरकत है, क्योंकि वही जो बंदा है या बंदी है वो अपने पूरे खानदान को इस लाइन पर लगा सकता है। आमीन। मैं अक्सर एक बात बताता होता हूं कि हमारे घर में सिर्फ मेरा वालिद जो था वो दुआ करने वाला था, और आज देखें मैं बड़े फख्र के साथ ये बात कहता हूं कि आज हमारी पूरी फैमिली जो है वो दुआ करने वाली है। ड्राइवर तो बने, जब ड्राइवर बनेंगे तो गाड़ी खुद ब खुद ही चल पड़ेगी। आमीन। हम ड्राइवर नहीं बनते, हम अपने आप को पेश ही नहीं करते खुदा के लिए, हम अपने आप को खुदा के साथ जोड़ना ही नहीं चाहते, खुदा के साथ जुड़े। जैसे पौलुस कहता है, खुदा की डिमांड क्या है? वो कहता है खुदावंद के साथ जुड़े रहो। उसकी डिमांड देखें, यहाँ पे आप देखें जो 7वीं आयत है, उसने लिखा है और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। क्या करो? जड़ पकड़ते जाओ और तामीर होते जाओ। जड़ पकड़ेंगे तो तामीर होंगे। और फिर एक और बात है, जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत भी होते जाओ। तालीम हमने पाई है, खुदा का कलाम हम सुनते हैं, खादमों से सुनते हैं, खादम हमारे घरों में आते हैं, हम उनसे कलाम सुनते हैं, और हम खुद भी बाइबल पढ़ते हैं, रीड करते हैं। जिस बात की समझ नहीं आती हम वो भी खादमों के साथ शेयर करते हैं। और इसीलिए कलाम मुकद्दस ने कहा कि जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत भी होते जाओ। और फिर लिखा है खूब शुक्रगुजारी किया करो। ये पॉइंट बड़ा खूबसूरत है, खूब शुक्रगुजारी किया करो। क्या हम खूब शुक्रगुजारी करते हैं? हमारे लिए सवाल है, क्या हम खूब शुक्रगुजारी करते हैं? शुक्रगुजारी का मतलब यह है कि हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो। आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा है तू मेरी इबादत करना तब मैं तेरे रोटी और पानी पर, तू मेरी इबादत करना तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। जब हम उसकी इबादत करेंगे तब हमारे रोटी और पानी पे बरकत होगी। और तू खूब मसरूर रहना, खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को। आमीन। बात की समझ आ रही है? खूब शुक्रगुजारी किया करो, खूब शुक्रगुजारी किया करो। खुदावंद की इतनी शुक्रगुजारी करें कि जितने आपके अंदर से सांस निकलते हैं। किसी उस शख्स से पूछे जो वेंटिलेटर पर पड़ा हो,
उस शख्स से या उसके घराने से पूछें कि जो शख्स वेंटिलेटर पर पड़ा है उसको कितनी जो है मिकदार में वेंटिलेट किया जाता है, कितनी वेंटिलेशन दी जाती है और कितने हजारों की लगाई जाती है। शुक्रगुजारी कर सकते हैं ना खुदा की कि हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो फ्री मिलती है और खुदा की तरफ से हम पता नहीं कितने हजारों की रोज इस्तेमाल करते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं। इस बात की सिर्फ इसी की शुक्रगुजारी करते रहे ना तो मेरा ख्याल है कि यही खत्म नहीं होगी। और बाकी जो नेमतें खुदा ने दे रखी है उसकी शुक्रगुजारियां तो हम करें तो मेरा ख्याल है कि खत्म ही नहीं होगी। खुदा की खूब शुक्रगुजारी किया करें, हर बात की शुक्रगुजारी करें। तो चलते फिरते उठते बैठते मेरा ये कलाम अपने बच्चों को क्या कर सिखाया कर, ताकि उनके लिए जो है ये बरकत का सबब बने, ताकि वो इस बात को सीखें कि उन्होंने जिस राह पे जाना है उनके लिए बरकत का बाइस बने। आमीन। क्या हम अपने बच्चों को ये कहते हैं अपने पादरी बनना है? क्या हम अपने बच्चों को ये कहते हैं, अपनी बेटी को या बेटे को कहते हैं कि तू बड़ा होके पादरी बनना या तू बड़ी होके खादमा बनना? हम ये नहीं कहते। साड़ी जी सोच होती है पहले ये होती है हम डॉक्टर बनाएंगे अपने बेटे को या बेटी को। फिर उसके बाद सेकेंडली ये बात होती है कि हम इसे इंजीनियर बनाएंगे। फिर उसके बाद ऑप्शनल बात आ जाती है, अच्छा पढ़ते गया फिर कुछ न कुछ तो बनेगा ही ना। खुदा के खादम की तरफ फिर भी तवज्जो नहीं हम करते। जब हम उसको इस लाइन पे लगा देंगे ना कि तूने बड़ा होके पढ़ के खादम बनना है, तो आप यकीन जाने कि आप जो कुछ चाहेंगे ना आपका बच्चा वही बन जाएगा। आमीन। मैं अक्सर बहुत सारे लोगों को ऐसा देखता हूँ जो फौजी होते हैं, फौजी इंसानों को मैं देखता हूँ, फौजी खादमों को मैंने देखा है अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं इंग्लैंड में और जो है इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे खादम मैंने देखे हैं जो फौजी रिटायर होकर उसके बाद वो खिदमत करते हैं। लेकिन वो जब फौज के अंदर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं उस वक्त भी वो खिदमत का काम अंजाम दे रहे होते हैं। आमीन। तो मेरे चीजों, जब आप ये कहेंगे ना कि तूने बड़ा होके खादम बनना है या तूने खादमा बनना है, तो आप यकीन जाने कि आपका बच्चा एक न एक दिन, आप चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने तो वो इंजीनियर भी बनेगा। आमीन। और वो पास्टर भी बनेगा, क्योंकि पास्टर आप बनाएंगे, इंजीनियर खुदा उसको बनेगा। हालेलुया। माँ बाप की एफर्ट बहुत जरूरी है, माँ बाप की जो है वो फेवर बहुत जरूरी है। खुदा के साथ जुड़ जाए, खुदा के साथ बच्चों को जोड़ दें, खुदा से कभी भी अलग ना होने दें। जब बच्चे खुदा के साथ जुड़ जाएंगे तो आप यकीन जाने कि उनके लिए यहाँ के दरवाजे भी और आसमान के दरवाजे भी खुल जाएंगे। अगर हम ये कहेंगे ना कि ये इंजीनियर बने, ये डॉक्टर बने, ये पायलट बने, ये कुछ बन जाए, तो फिर उसके लिए सिर्फ जमीनी दरवाजे खुलेंगे, आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। लेकिन अगर आप उसको पास्टर बनाएंगे तो दोनों दरवाजे उसके लिए खुलेंगे, जमीन के भी और आसमान के भी। आमीन। आमीन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? माँ बाप को कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, और माँ बाप ये करेगा कि अपने बच्चों को खुदा के हुजूर उनको लेकर आएगा, उनको खुदा के साथ जोड़ देगा और खूब शुक्रगुजारी करेगा उनके लिए कि खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बेटे बेटी को इस काबिल बनाया है कि ये तेरी शुक्रगुजारी करने वाले हैं। आमीन। आमीन। खुदा मुश्किल से निकालता है। आमीन। जो मसीह में है वो मुसीबत में नहीं पड़ते, और जो मसीह के साथ नहीं है उनसे मुसीबतें अलग नहीं होती। जो मसीह के साथ जुड़े हैं उन पर मुसीबत नहीं आती, और जो मसीह के साथ नहीं है उनसे मुसीबतें अलग नहीं होती।
दुआ करवाने वाले ना बने, दुआ करने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਪਾਦਰੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਫਲਾਂ ਖਾਦਮ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੜੀਏ, ਤੇਲ ਫੜੀਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਈਏ। दुआ करवाने वाले नहीं बल्कि दुआ करने वाले बने। लोग आपको कहे कि हमारे लिए दुआ करें, और जब आप कमजोर पड़ जाए तो फिर खादमों को बुलाएं, कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ ताकि वो तुम्हारे लिए क्या करे। जब हम कमजोर पड़ते हैं तो उस वक्त खादमों को बुलाने की जरूरत है। जब कमजोरी में हम खादमों को बुलाएंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे। हमारी कमजोरी में हमारा खुदा हमारे साथ होगा। आमीन। हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना चाहते हैं, ऐसे ही है ना? हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि अच्छे से अच्छा स्कूल का जो है वो उसका मियार हो और वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। प्रोस्पेक्टस लेके आते हैं बच्चों के लिए और चूज करते हैं कि कौन सा स्कूल उनके लिए बेहतर है। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे हाई लेवल के स्कूल में पढ़ें, चाहे जितने मर्जी पैसे लगते हैं, हमारे पास कुछ हो या ना हो, हम अपने बच्चों को अच्छे लेवल पे लेके जाएं। तो क्या हमने कभी ये भी एफर्ट किया है कि हमारे बच्चे अच्छी बाइबल रीडिंग करें, कलाम सीखें? क्या हमने कभी ये कोशिश की है कि ये खुदा से अलग ना हो, खुदा के साथ जुड़े रहें? खूब शुक्रगुजारी किया करो और खुदा से जुड़े रहें। मेरे अजीजों, हम गलत रवायात के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन हमें गलत रवायात को छोड़ना है, बाइबल की रवायात को अपनाएं, क्योंकि बाइबल की जो रवायात है वो कभी गलत नहीं होती। खुदा का कलाम कभी भी हमें गलत गाइड नहीं करता। हर हाल में खुदा के साथ जुड़े रहिए, हर हाल में, जैसा भी आपका हाल है। आप गरीब हैं, आप परेशान हैं, मुसीबत ज़्यादा है, खुदा के साथ जुड़ जाए। खुदा आपको गरीबी से निकालेगा, खुदा आपको मुसीबत से निकालेगा, खुदा आपको परेशानी से निकालेगा। ये इतने पावरफुल अल्फाज हैं। आज जो 2 आयतें हमने पढ़ी हैं, ये इतनी पावरफुल है कि इसके सामने बाकी आयतें भी अगर हम पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये जितनी पावरफुल ये आते हैं, जितनी ये बातें अच्छी हैं, मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा और क्या हमारे लिए होगा कि हम खुदा के साथ जुड़े रहें और खूब खुदा की शुक्रगुजारी करें। जब खुदा की खूब शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हम कहीं से भी पढ़ते हैं वो हमारे लिए बेहतरीन है। हम कहीं से भी खुदा का कलाम पढ़ते हैं वो हमारी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत है। और ये आज का जो कलाम है ये हमारे लिए इतना बाइस बरकत है कि हम इसकी जितनी भी शुक्रगुजारी करें वो कम है। आमीन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च नहीं आते, ऐसे है ना? बहुत सारे लोग हैं जो चर्च नहीं आते। अगर उनका बच्चा बीमार हो जाए तो उसके लिए वो 1 दिन की छुट्टी क्या वो 1 महीने की छुट्टी ले लेते हैं, ऐसे ही है ना? 1 दिन की छुट्टी के बजाय वो पूरा महीना छुट्टी ले लेते हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन चर्च के लिए छुट्टी नहीं लेते। चर्च के लिए उनके पास वक्त नहीं होता, चर्च के लिए वो आना नहीं चाहते। बच्चों से ज्यादा अहम चर्च है। अगर खुदा आपको सेहत तंदुरुस्ती ना दे तो आप काम पे जा सकते हैं। अगर खुदा आपको इस काबिल ना बनाए कि आप जाकर कमा के लाएं तो क्या खुदा आपको इस काबिल करेगा? आपका अहम काम जो है वो खुदा का घर है। खुदा के साथ जुड़े रहें, खूब शुक्रगुजारी किया करें। तो मेरे अजीजों, अक्सर पास्टर साहबान जो होते हैं वो जब बाजी आती है चर्च में या उनके हस्बैंड आते हैं तो उनसे पूछा जाता है, बाजी आप चर्च आए हैं तो आपके घर वाले बाकी किधर हैं, या भाई जी आप आए हैं तो बाकी लोग किधर हैं? तो आगे से जवाब पता क्या आता है? क्या आता होगा जवाब?
क्या जवाब आता होगा? अपने अपने ज़हन में सोचें। असी चर्च आ गए हैं तो बच्चों को घर छड़ के मेहमानों ने आना सी, ऐसा ही होता है। या बच्चों को भेजता तो आप ही घर रह गए तो बच्चों को पूछते कितने अम्मी अबू, मेहमान आने से अम्मी अबू घर ने तो असी आ गए हैं। तो जो कितने ब्याह ते जाना हो फिर घर लाई का ताला तो सारे इंजी है ना। चर्च आने लिए असी छड़ के आने ते ब्याह ते जाने ताला ला के जाने हैं। भी चर्च नहीं ताला नहीं लग सकता। चर्च आए ताला लगा के आए, वो ताला ना भी लगाएगा ना खुदा आपके घर की हिफाजत करेगा। हालेलुया हालेलुया मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसे अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो लाख न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा जो वादे करता है वो परफेक्ट करता है। और खुदा के कलाम में इतने वादे लिखे हुए हैं, इतनी बरकत लिखी हुई है, इतनी बरकत हैं, जो हम खुदा के घर नहीं आते तो वो बरकतें मिस कर जाते हैं। जब खुदा के घर में आएंगे तो बरकतें मिलेंगी। जब खुदा के घर में आएंगे तो जरूर खुदा हमें बरकत पर बरकत देगा। आमीन। सो मेरे चीजों, आज का खूबसूरत कलाम यही है कि हमने खुदा के साथ जुड़ना है, खुदा के साथ जुड़े रहें और खूब शुक्रगुजारी किया करें। फिर वो आपके रोटी और पानी पे बरकत देगा। फिर आपके घर से हर तरह की बीमारी जाती रहेगी। फिर हमारे खानदानों में कभी किसी का अस्कात नहीं होगा। अस्कात समझते हैं क्या होता है? जिनकी औलाद नहीं होती, जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो मिसकैरेज हो जाते हैं। कभी उनका अस्कात नहीं होगा, कभी उन्हें मायूसी नहीं होगी, कभी उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें एफर्ट करनी पड़ेगी कि हमें खुदा के घर में आने की जरूरत है। खुदा के घर में आएंगे तो बरकत पर बरकत मिलेगी। एक बरकत नहीं बल्कि बरकत पर बरकत मिलेगी और बरकतों के अंबार लग जाएंगे आपके घर में। हर जरूरतें पूरी हो जाएंगी, हर परेशानियां जाती रहेंगी। आपके लिए जमीन के दरवाजे और आसमान के दरवाजे आपके खुल जाएंगे। आमीन आमीन। यूहन्ना और एक बात लिखता है, कहता है कि मैंने आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ देखा है और कहता है तुझ में थोड़ा सा जोर है इसलिए वो दरवाजा खोल रखा है। जिसमें जोर होगा वही दरवाजे को खोलेगा, जिसमें जोर नहीं होगा दरवाजा बेशक थोड़ा सा खुला है लेकिन ज्यादा खोलने के लिए जोर चाहिए। और वो जोर कहां से मिलेगा? शेरे बब्बर, मेरा शेरे बब्बर। आमीन। और हमारा ये हवा जो है वो शेरे बब्बर है और वो शेरे बब्बर जब साथ होगा तो दरवाजे खुलते जाएंगे, हर दरवाजे खुलते जाएंगे। आमीन हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के साथ जुड़ने से बरकत है और खुदा की खूब शुक्रगुजारी करने में बरकत है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।